आखिर कौन है इस संसार के 7 चिरंजीवी जो धरती के अंत तक इस जगत में जीवित रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में हमें 7 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है। ये 7 चिरंजीवी दिव्य शक्तियों से संपन्न है और ऐसी मान्यता है कि ये आज भी धरती पर मौजूद है। तो आइए जानते हैं कौन है इस संसार के 7 चिरंजीवी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। नंबर 1 पर है महाबली हनुमान। महाबली हनुमान पवन देव के पुत्र हैं। हनुमान जी को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। हनुमान जी ने त्रेता युग में भगवान श्री राम का युद्ध में साथ दिया था और वो श्री राम के परम भक्त थे। द्वापर युग में भी हनुमान जी ने अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में बैठकर अर्जुन की रक्षा की थी। हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं। वैसे तो महाबली हनुमान को कई वरदान मिले हुए हैं, लेकिन एक बार जब महाबली हनुमान माता सीता की खोज में लंका पहुंचे और माता सीता को प्रभु श्री राम की अंगूठी दिखाई, तो माता सीता ने हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति देखकर अमरता का वरदान दिया, ताकि वे इसी तरह भगवान राम के सभी भक्तों की रक्षा करते रहे। नंबर 2 पर है परशुराम जी। कहते हैं एक समय की बात है जब क्रोध में परशुराम जी के पिता ने परशुराम जी की माता का वध करने को कहा, तो परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला, जिसे परशुराम के पिता का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने परशुराम जी से वरदान मांगने को कहा। तब भगवान परशुराम ने अपनी माता का जीवन दान मांग लिया। इससे प्रसन्न होकर उनके पिता ने परशुराम जी को अजर अमर का वरदान दिया। कहते हैं कलयुग के अंत में जब कली पुरुष का वध करने के लिए भगवान कल की धरती पर अवतार लेंगे, तब परशुराम जी उन्हें शिक्षा देंगे। परशुराम जी आज भी भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहे हैं। नंबर 3 पर है असुर राजा बलि। कहते हैं असुरों के राजा बलि अपार शक्ति व धन दौलत के स्वामी थे। एक बार राजा बलि ने अपार शक्तियां प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ से सभी देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के पास जाते हैं और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगते हैं। राजा बलि बड़े दानवीर थे, इसलिए वो किसी को भी दान के लिए मना नहीं करते थे। तब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार धारण किया और एक पग में संपूर्ण धरती और एक पग में स्वर्ग को नाप लिया और तीसरे के लिए राजा बलि से पूछा कि अब तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु का तीसरा पैर अपने सिर पर रखवा लिया। भागवत पुराण के अनुसार इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल में सुतल लोक में बसाया था, जिसे कोई देवता भी नहीं पा सके। कहते हैं राजा बलि आज भी सुतल लोक में मौजूद है और जब भगवान विष्णु कल के अवतार लेंगे, तब वे अपनी संपूर्ण सेना के साथ भगवान विष्णु की सहायता करेंगे। नंबर 4 पर है अश्वत्थामा। द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा भी अजर अमर है। कहते हैं एक बार अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडवों के वारिस पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को जीवन दान दिया था और अश्वत्थामा के माथे से वो मणि लेकर उस मणि के गांव के साथ जीवन भर भटकने का शाप दिया था। कहते हैं अश्वत्थामा अभी भी उस श्राप के साथ पृथ्वी पर भटक रहा है और भगवान कल्कि आकर अश्वत्थामा का उद्धार करेंगे। नंबर 5 पर है विभीषण। त्रेता युग में विभीषण रावण के भाई थे। कहते हैं जब श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया, तब विभीषण ने रावण के खिलाफ जाकर भगवान श्री राम का साथ दिया था। विभीषण की नैतिकता व धर्मनिष्ठा देखकर श्री राम ने उनको अमरता का वरदान दिया था। भगवान श्री राम को रावण की मृत्यु कैसे होगी, इसका रहस्य भी विभीषण ने ही बताया था। विभीषण का वर्णन द्वापर युग में भी मिलता है। एक बार युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ करते हैं, तब सहदेव विभीषण जी से मिले थे। सहदेव को विभीषण जी ने उपहार भी भेंट किए थे। कहते हैं विभीषण आज भी कलयुग में जीवित है और भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंबर 6 पर है कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। वह अश्वत्थामा के मामा थे, क्योंकि उनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य उन 3 तपस्वियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए थे। कृपाचार्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया था, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक नहीं सुनी। कृपाचार्य को ऐसे ही सुकर्मों की वजह से अमरत्व का वरदान प्राप्त था। कहते हैं जब भगवान कल्कि इस धरती पर अवतार लेंगे, तब कृपाचार्य उनकी सेना के प्रधान सेनापति होंगे। नंबर 7 पर है महर्षि वेद व्यास।
महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण समेत कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। उन्हें भगवान श्री हरि का अंश कहा जाता है। महर्षि वेद का नाम कृष्ण देवपायन था। वह पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। ऐसा कहते हैं कि वेद व्यास कलिकाल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल के अवतार के साथ रहेंगे।